छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो नतीजों से ही साफ होगा। इसी बीच जी मीडिया की टीम ने रायपुर के सांसद सुनील सोनी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम 3 दिसंबर को दिवाली मनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस वक्त हर किसी को इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जब ये तय हो जाएगा कि आखिर सत्ता में वापसी कौन करने वाला है। कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और इसी विषय में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार क्योंकि काफी गर्म है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रायपुर के सांसद सुनील सोनी। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी और खास बात यह भी हो जाती है आज उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की, और आप यही कामना कर रहे होंगे कि बर्थडे गिफ्ट ऐसा मिल जाए कि सरकार भी प्रदेश में हमारी बन जाए। लेकिन क्या स्थिति देखते हैं आप? चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगभग फीडबैक आपके पास आने लगा होगा और जवाब वही दीजिएगा जब 3 दिसंबर को मैं आपके पास आऊं तो आपको अपना जवाब ना बदलना पड़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जन्मदिन को सभी कार्यकर्ताओं ने प्रेम से, हृदय के साथ में, आत्मीयता के साथ में मनाया, आए, बधाई दी, आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने। उसके लिए सबको मैं आभारी हूं, सबका कृतज्ञ हूं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आपसे 3 तारीख की भी बात करूंगा तो आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और मोदी की गारंटी, और उस गारंटी के आधार पर आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी हमने घोषणा पत्र के अंदर में जो प्रावधान रखा है कि हमारी माता बहनें हैं, किसान है, युवा है, सभी वर्गों के जीवन में परिवर्तन आए। इसको हम करके दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल जो आर्थिक क्राइसिस में कांग्रेस रही है उसका प्रमुख कारण है कि उन्होंने जो वित्त का जो है, अर्थ का जो उपयोग है वो निजी तौर पे बटोरने का काम किया और दिल्ली को खुश करने का काम किया। एटीएम बन के रह गई है सरकार। और अगर ये छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरा हुआ है, अगर यहाँ पे वित्त की और आर्थिक जो है अगर हम तालमेल कर अगर हम बजट को चलाते हैं तो विकास के नए आयाम भी खड़े होते हैं और आम आदमी को सुविधाएं भी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और केंद्र और राज्य मिलकर जो है, जो 5 साल जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती है ये कि भाजपा का जब राज था तब ज्यादा बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदातें, तमाम चीजों के आरोप आप लोगों पर लगते आए हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगी। भाजपा लगातार कह रही थी कि दिवाली तो हम 3 दिसंबर को ही मनाएंगे, तो क्या अब भी लग रहा है कि भाजपा 3 दिसंबर को दिवाली मना रही है? 100% मना रहे हैं और उत्साह के साथ में मना रहे हैं, और दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, और छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने का जो संकल्प लिया उसको पूरा भी करेंगे। और कांग्रेस पार्टी को 5 साल मिला, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप में खत्म कर दिया। मैं तो लगता है कई बार भूपेश बघेल जी को एक दिन के लिए भी नहीं लगा मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। और आज भी वही है कि भाजपा के समय ऐसा हुआ था इसलिए अभी, अरे तो भाई सरकार सुधारने के लिए आपको 70-71 सीटें जनता ने दी है, आपको कंपटीशन करने के लिए नहीं दिया, अपराध से कंपटीशन करना। तो ये जो एक जो सोच है, एक विकृत सोच है, वो चिंताजनक है और कहना चाहिए कि मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। एक मैं सोचता हूँ कि एक शीर्ष स्थान पे बैठे हुए व्यक्ति जो है वो सरकार में 15 साल में ये हुआ, इसलिए ये, अरे ये सोच नहीं होना चाहिए। हम क्या सुधार लाए? मान लो कोई गलती हुई होगी तो उस गलती को हमने कैसे सुधारा, ये कंपटीशन होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। ये निगेटिव कंपटीशन जो है इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे सुनील सोनी जो कि रायपुर के सांसद हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा 3 दिसंबर को ही दिवाली मनाएगी। अब तो 3 दिसंबर को ही नतीजे जब साफ होंगे तो स्थिति साफ होगी कि कौन करेगा सत्ता में वापसी और किसको चखना पड़ेगा हार का स्वाद। जी मीडिया के लिए रसिका पांडे, कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर।